राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की तरफ ध्यान खींचने के लिए संसद परिसर में नाटक करने को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं अपने खिलाफ एफआईआर पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, हमने कोई मर्यादा नहीं लांघी है, चंदा चोरी पर एफआईआर क्यों नहीं कर रहे। सनातन को बचाने के लिए एक बार नहीं 1 लाख बार गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। इस पूरे प्रकरण पर पप्पू यादव ने अपना पक्ष रखते हुए और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। अब आप हमको पप्पू यादव सदन के भीतर लॉ के मुताबिक बात कर रहा है। हम आवाज उठा रहे हैं, सड़क पर छात्र लड़ रहा है तो गोली चला रहे हो, बेटी का कपड़ा फाड़ रहे हो, इंटरनल पार्ट पे मार रहे हो, सदन में हमको हमारे एलओपी राहुल गांधी को बोलने नहीं देते हो, बंद कर देते हो, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, तो हम आम जनता की आस्था की बात कहाँ उठाएंगे, साधु संतों की बात कहाँ उठाएंगे, गरीब की बात पप्पू यादव कहाँ उठाएगा। हमने तो कोई मर्यादा नहीं लांघी है। आपको आप चंदा चोर जब हुआ था तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं किया? और जब हनुमान जी को नचाए और पतंग उड़ाए तो एफआईआर करो प्रधानमंत्री जी पर, एफआईआर करो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। तो इस पर तो एफआईआर आप कर नहीं रहे हो। जो आदमी पूरी की पूरी आस्था को बचाने के लिए लोकसभा के भीतर आवाज उठा रहा है तो अच्छी बात है। वो ये न्यायालय से ऊपर कोई नहीं रहा, उस पर लड़ाई है। और सनातन को बचाने के लिए एक बार गर्दन नहीं कटाएंगे, 1 लाख बार कोई काटना चाहेगा। हम खीरा ककड़ी थोड़े, हमको तो 12 साल से मार रहा है, 12 साल की उम्र से। तभी कह रहा था कि माफिया लोग की दादा लोग, नाना लोग, बड़े बड़े लोग की खत्म कर देंगे। हम तो लड़ ही रहे हैं आज 40 सालों से, 42 साल से लड़ ही रहे हैं ना। और 40-42 सालों से पूरे देश के गरीब की मदद कर रहे हैं। तो अब जब संत की आवाज के लिए भी गोली खाना पड़े और गोविंद गिरी जैसे और चंपत राय जैसे अपराधी जो मंदिर का चोरी किया हो, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से जांच करा दो। और सभी मंदिर, अब तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा, पूरी मंदिर की आधी से अधिक संपत्ति चोरी हो गई जो जनता ने आस्था दिया था। आज एफआईआर भी हुआ है। तो हम तो कहेंगे जितने मंदिर हैं, जो जितने रियल संत है, उसको चेयरमैन बना के मंदिर आप हवाले कर दो। कोई पॉलिटिकल आदमी, आरएसएस के आदमी नहीं होनी चाहिए, कर दो। इसीलिए उसकी चिंता नहीं है, चिंता है इस देश की, सनातन की। सीधा सवाल आपको बता दें कि विपक्षी दलों के सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में संसद परिसर में प्रतीकात्मक नाटक कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। इस दौरान पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर पुजारी बने, जबकि राहुल गांधी ने चंदा दिया। उसके बाद पप्पू यादव चंदे का बक्सा लेकर भागने लगे, जिन्हें दूसरे सांसदों ने रोक लिया। प्रदर्शन के दौरान चंदा चोर, गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए गए। इसके बाद से लेकर के लोगों में आक्रोश है और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा अयोध्या और वाराणसी के संतों ने भी इस पूरे मामले पर पप्पू यादव को निशाने पर लिया और उनकी कड़े शब्दों में न सिर्फ आलोचना की, बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे प्रकरण पर जिस तरीके से पप्पू यादव की तीखी आलोचना भाजपा और साधु संतों की ओर से की जा रही है, ऐसे में पप्पू यादव इस पूरे प्रकरण पर माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती है। लेकिन फिलहाल ये मामला राजनीतिक रूप से ज़्यादा तूल पकड़ता चला जा रहा है और इसके बावजूद अब तीखी प्रतिक्रियाएँ भी भाजपा की ओर से दी जा रही। इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने भी इस पूरे प्रकरण पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।